बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पतीले के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल लिया। इसको मैं कर लूँगी ब्राउन कर लूँगी। इसको आपने जितना चावल का कलर लेना हो करना हो उसी हिसाब से आप इसका कलर चेंज करेंगे। मुझे ज़्यादा डार्क चावल पसंद है इसलिए मैं इसका कलर डार्क ब्राउन कर रही हूँ। प्याज को आपने बारीक काटना है। अपनी प्रीवियस रेसिपीज़ में मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दिया करती थी लेकिन उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करते थे कुकिंग करने में। चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो जी मेरे प्याज जो हो गए वो ब्राउन। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब इसके अंदर मैंने एक टमाटर डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 6 से 8 अदद हरी मिर्ची। इस तरह से काट के मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। अब इसको मैं भूनूंगी। साथ ही अब इसके अंदर नमक 3 खाने के चम्मच या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। लाल मिर्च 1 चम्मच। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच। आप साबुत भी डाल सकते हैं, बहुत मज़ा आता है उसका साबुत का भी। ज़ीरा 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा काला ज़ीरा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत ही सादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको कबाब के साथ सर्व करना है। अब इसके साथ ही मैंने तकरीबन आधा किलो मटर है वो डाल दिए। अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से भूनूंगी कि मेरा मसाला भी अच्छी तरह से गल जाए। मटर मैंने पहले ऐड किए थे क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसके साथ ही मैं इसमें एक आलू ऐड कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डाल लें चाहे तो ना डालें। अब इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत सी शक्ल आ गई है इसके अंदर। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की मेजरमेंट आपने ऐसे लेनी है कि अगर आपके 2.5 गिलास चावल है तो आपने पानी 3.5 गिलास लेना है। चावल की मेजरमेंट से 1 कप या गिलास जिससे भी आप मेजर कर रहे हैं वो 1 ज़्यादा होगा चावल पानी का। इस स्टेज पे आपने चम्मच के साथ नमक को टेस्ट कर लेना। अगर नमक कम होगा तो आपने मज़ीद ऐड कर लेना। मेरा नमक कम था तो उसमें मैंने 1 चम्मच और डाल लिया नमक। नमक टेस्ट करने का तरीका ये है कि नमक जो है वो आपको इस स्टेज पे थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा तेज़ लगना चाहिए, फिर वो चावल के अंदर एडजस्ट हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2.5 गिलास जो चावल भिगो के रखे थे वो मैंने ऐड कर लिए। अब चावल को आने देंगे एक अच्छा सा उबाल। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को कर दिया था थोड़ा सा तेज़ क्योंकि अच्छा सा उबाल आने देने के लिए। चावल को ऐड करने से पहले भी पानी को उबाल के फिर उसके अंदर चावल को ऐड करने। अगर आप ठंडे पानी में चावल को ऐड कर देंगे तो चावल अच्छे से नहीं बनेंगे। जी तो चावल में आ गया हमारा उबाल। अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको दम लगाना है। जी तो 10 से 15 मिनट के बाद इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तवा रख के इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्ची जो आप डालना चाहे गार्निशिंग के लिए डाल के इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट दम लगाएंगे। जी तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और मज़ेदार से चावल जो हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल खिले खिले से चावल बने हैं मेरे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बिल्कुल ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे। कोशिश अगर मेरी अच्छी लग रही है तो चैनल को बहुत 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 सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आइए चलते हैं अब अपनी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा खाना जो बहुत मज़े का तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।